छुप छुप के थिएटरों में जाते हैं स्कार्फ पहन के। भैया आप भविष्यवक्ता हो क्या? भविष्यवक्ता नहीं हूं, मैंने तेरे को थिएटर के बाहर देखा था। भैया आपने कैसे देखा? मैं भी तो उधर ही था। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं। मैं लास्ट 17 साल में सिर्फ एक ही बार थिएटर में गया हूं, ग्रैमस्टन की मूवी देखने, वो भी भाइयों के साथ, अकेला नहीं। बस मैं उनको देखना चाहता था कि कैसे उड़ीसा में उनको मारा गया था। ही वॉज अ ग्रेट मिशनरी। वो हमारे बीच में कैसे वो उड़िया लैंग्वेज सीखी थी उन्होंने, कैसे वो लोगों को काम देते थे। वो जो मूवी थी ना, वो मैं देखने के लिए गया था। उसके पहले उसके बाद मैं कभी भी नहीं गया। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है थिएटर में, इसमें उसमें। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ ये सारी डिजायर्स मेरे अंदर से। इवन मैं क्रिकेट खेल देखने और खेलने के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। हमारे चर्च के बच्चे जाते हैं खेलने के लिए। अब बिलीव करो, मैं बोर होता हूँ। कभी कभी ये लोग खेलते हैं, मैं बैठा रहता हूँ ऐसे बाजू में, मैं देखता हूँ कितना टाइम है इन लोग के पास। पहले पहले हम खेलते थे, लेकिन मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। मुझे लगता है आचार की तरह ये चीजें यूज करनी चाहिए। मिली तो ठीक है। ऐसा होता है आपके घर में कभी कि आपके पास खाना आए और अपनी माँ को बोलो, मम्मी आचार, आचार नहीं है, लेके जा खाना भी वापस, खाना भी नहीं चाहिए। यू नो, आचार इज नॉट अ मेन मील। मिलता है तो भी ठीक है, नहीं मिलता है तो भी ठीक है। ये सारी चीजें हमारे लिए ऐसी होनी चाहिए। मिलती हैं तो भी धन्यवाद, न मिले कोटि कोटि धन्यवाद। एम आई राइट? चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूं, अब मैं संदेश शुरू कर रहा हूं, और मैं विशेष आज उम्मीद करता हूं पुराने लोग बड़ा ध्यान दें, क्योंकि मुझे लगता है नए लोग हैं ना, ऑलरेडी इसको सीरियसली ले लेते हैं, लेकिन पुरानों के अंदर बहुत खमीर बड़ा पड़ा है। उन्हें लगता है हाँ हाँ, ये तो सुना है, ये तो पता है मुझे। लिसन, परमेश्वर के वचन में दो चीजों को बहुत ज्यादा बाइबल हाईलाइट करती है। पवित्र आत्मा ने नबियों के द्वारा यह बार बार लिखा है, और वो चीज है यीशु के दो इवेंट्स। इवेंट को हिंदी में क्या कहेंगे? इवेंट को हिंदी में क्या कहेंगे? हाँ, नहीं नहीं, बहुत ज्यादा शुद्ध हिंदी है, मेरे को ही नहीं समझ में आ रही। इवेंट्स, प्रोग्राम्स तो नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकते ये प्रोग्राम। घटना, अरे वाह, घटना। परमेश्वर के वचन में दो तरह की घटनाओं का बहुत ज्यादा जिक्र है, और मैं चाहता हूं आप फिलहाल लिखें नहीं, आप सुने। बाद में घर जाके नोट्स बना सकते हैं आप। इन दोनों घटनाओं के विषय में मुझे पता है आप में से हर एक को पता होना चाहिए। पहली घटना है उसके देह में प्रकट होने की, और दूसरी घटना है उसके बादलों पे प्रकट होने की। आप पूरी बाइबल पढ़ लीजिए, आपको पहला व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह को बादलों पर आते देखा था वो हनोक है। अब आराम से पढ़िए। आदम की 7वीं पीढ़ी का हनोक प्रभु के स्वर्गदूतों के विषय में कि वो कहता है कि देखो वो अपने पवित्र के साथ आ रहा है। पहली बार प्रभु यीशु मसीह को बादलों पे जानते हो किसने देखा था? हनोक ने। उसके बाद अगर प्रभु यीशु मसीह को किसने बादलों पे देखा था तो वो है दानियल नबी। पहली बात जिस पे खुदा बड़ा जोर देता है वो है मेरे बेटे का देह में प्रकट होना। ये ऐसा एक सिद्धांत है, जब यीशु के दिनों में पता है इसका विरोध हुआ था। आपको पता है यीशु ने एक दिन क्या किया? बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह ने एक दिन कहा, तुम्हारा बाप, यहूदियों को कहता है, तुम्हारा बाप इब्राहिम मुझे देखना चाहता था मेरे दिन को। वो लोग कहते हैं तेरी उम्र ही क्या है, तू ये सारी बातें करता है, तू तो छोटा है, इब्राहिम तो बहुत पहले था, तूने कैसे देख लिया? अब यीशु को ये कहना चाहिए ना कि इब्राहिम से पहले मैं पैदा हुआ था। जानते हो उसने क्या कहा? इब्राहिम से पहले मैं। जब उसने कहा ना मैं हूं, वो सभी जानते थे ये नाम सिर्फ यहोवा परमेश्वर यूज करता था, मैं हूं। इसके कारण वो उस पर भड़क गए थे।
एंड अपने दिनों में जब यीशु ने अपने आप को खुदा कहा कि मैं परमेश्वर हूं और देह में प्रकट हुआ हूं, बहुत लोग इसका विरोध करते थे। इवन जब यूहन्ना अपनी किताब लिखता है, पहला यूहन्ना, तो वो क्या कहता है? मसीह का विरोधी कौन है? वही जो मसीह के देह में आने का इनकार करता है। पढ़ के देखिए, वो कहता है हु इज एंटी क्राइस्ट? कौन है मसीह का विरोधी? वो व्यक्ति जो ये नहीं मानता कि परमेश्वर यीशु में आया। याद रखना, ये दुनिया एंटी गॉड नहीं है, ये दुनिया एंटी क्राइस्ट है। सब मानते हैं एक परमेश्वर है, लेकिन बहुत कम मानते हैं कि उसी परमेश्वर ने यीशु को भेजा। इसीलिए आजकल एक नया नारा है, सब रास्ते एक है। ये दुनिया एंटी गॉड नहीं है, ये दुनिया एंटी क्राइस्ट है। हर कोई बिलीव करता है एक मालिक है, अलग अलग नाम से उसको पुकारते हैं, लेकिन जो इस पर विश्वास करता है कि उसी परमेश्वर ने बेटे को भेजा, यीशु को भेजा देह में, उसका उद्धार होता है। जब बाइबल पाक, कलाम पाक कहता है कि उन दिनों में दो चीजें थी जो बहुत ज्यादा प्रीच की गई थी। पहला, प्रभु यीशु मसीह का पहली बार देह में प्रकट होना, और सेकंड टाइम उसका बादलों पे आना। अब देखिए, मैं चाहता हूं आप सब बड़े ध्यान से सुने। जब यीशु देह में आया, जब परमेश्वर ने देह धारण की, तो आप में से कितने लोगों ने यह बात देखी? जब वो पहली बार आया, तो पहली बार आते ही वो अपने दूसरे बार आने की बातें कर रहा था। वो कई सारी चीजें बता रहा था दोबारा आने के लिए, कि मैं कैसे आऊंगा, कैसे लोगों को कलेक्ट करूंगा, कैसे मैं अपनी दुल्हन को तैयार करूंगा। सुनिए, प्रभु यीशु मसीह का पहली बार आना और उठाया जाना कंप्लीट हो चुका है। अब प्रभु बहुत जल्द बादलों पे आने वाला है। वो आसमान का सीना चीर के आएगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से हर व्यक्ति को यह पता होना चाहिए वो किस तरह के लोगों को ले जाएगा। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया में लोगों को एक सरप्राइज मिलने वाली है। एक ऐसी सरप्राइज उनको हैरान कर देगी और वो बिलीव नहीं कर पाएंगे कि ये मेरे साथ हुआ है। कभी कभी किसी के साथ अनफेयर चीजें हो जाती हैं, बाद में पता चलता है कि ये मेरे साथ हुआ है। ये ऐसी घटनाएं होने वाली हैं। और जानते हो वो कौन सी घटना है जो लोगों को हैरान कर देगी और वो ये कहेंगे ये मेरे साथ हुआ है? जानते हो क्या होगी? एक दिन कुछ लोग अपनी नींद से उठेंगे और अपने विश्वासी भाई बहनों को कॉल करेंगे और उनका फोन कोई नहीं उठाएगा। तब वो चिंतित होंगे कि कोई मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा। 1, 2, 3, 4 लोगों को मैं फोन कर चुका हूं, चल घर पे होके आता हूं। और कुछ लोग जब अपने विश्वासी भाई बहनों से घर मिलने के लिए जाएंगे, तो जानते हो उनके घरों में सिर्फ रोना होगा। और रोते रोते जानते हो वो आपको क्या कहेंगे? हम सुबह उठाने गए थे इसे, ये अपने कमरे में नहीं है, इससे जो कपड़े पहने थे वो कपड़े सिर्फ यहां पड़े। तब आपको पता चल जाएगा सब उठा लिए गए हैं, मैं रह चुका हूं। नॉट हालेलुया। आप चाहते हो आपके साथ ऐसा हो? पर ये होने वाला है। दिस विल हैपन। क्यों कह रहा हूं मैं इतना श्योरिटी के साथ कि कुछ लोग के साथ ये होगा? क्योंकि मैं कुछ लोगों के जीवनों को जानता हूं और मैं ये कह सकता हूं वे बिल्कुल तैयार नहीं है। आप सोचो, जो व्यक्ति चर्च में टेम्पर खो सकता है अपना भरी सभाओं में, उसकी घर की हालत क्या होगी? जो व्यक्ति पब्लिकली इतना स्पॉइल्ड है, सोचो उसकी पर्सनल लाइफ क्या होगी। मैं एक दिन इमेजिन कर रहा था, प्रभु समझ कोई रह जाता है, उसे पता ही नहीं चलता, तू आया उठा के लेके गया सबको। इसको पता कैसे चलेगा? इसे तब पता चलेगा जब इसको मालूम पड़ेगा कि मैं जिनसे रोज मिलता हूं वो उठा लिए गए। ब्रदर नहीं, ये आप अपनी बातें कह रहे हो। उन दिनों में एक चक्की की आटे को पीसती रहेगी, दूसरी उठा ली जाएगी। 2 लोग खेत में काम करते होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक रह लिया जाएगा।
इवन यीशु ने तो साफ कहा 5 कुंवारियां रह जाएंगी, 5 उठा ली जाएंगी। मैं कभी कभी सोचता हूं बहनों भाइयों, प्रभु यीशु मसीह का ये मैसेज कि वो आ रहा है, मुझे लगता है हम में से हर व्यक्ति को अपनी कुर्सी से 2-2 फुट उठ उठ के जंप मारने चाहिए हमें। वाओ ये मुझे आज भी याद है, मैं एक सिटी में था, मैंने वहां पर एक भरी सभा में कहा प्रभु यीशु आ रहे हैं। वो सब खड़े होके तालियां बजाने लग गए, एक दूसरे को गले मिलने लग गए। मैंने बोला मैंने क्या बोल दिया ऐसा? तब मुझे प्रभु ने कहा सूरज पता ये आनंद क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा क्यों प्रभु? सब तैयार है, लेकिन ये क्यों डर रहे हैं? क्योंकि इन्हें पता है इनके जीवनों में गड़बड़ियां हैं। याद रखिए, हबक्कू कहता है जब तक प्रजा अपना पाप न माने यहोवा अपने स्थान पर नहीं लौटेगा। डू यू नो दिस इज अ वर्ड इन द बाइबल। जब तक एक मनुष्य अपना पाप नहीं मानेगा, लिखा है यहोवा अपने स्थान पर वापस नहीं लौटेगा। पुराने नियम के नबियों ने इस्राएल को एक दिन यह कहा था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं 666 क्या है, चिप क्या है, एंटी क्राइस्ट क्या है, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट क्या है। एक हद तक इन बातों को समझना कोई बुरी बात नहीं है, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ ज्ञान में बढ़ रहे हैं पर आपकी तैयारी शून्य है? और आपको पता है इन दिनों में तो कुछ लोग जानते हैं किस बात के खुश हैं? इस बात में पास्टर का हाथ मुझ पर है। मैं एक भाई को जानता हूं, बाहर रहते हैं, वो आउट ऑफ मतलब महाराष्ट्र रहते हैं, वो गुटखा खाते हैं, प्रभु में ही है। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा भाई आप गुटखा खाते हो? तो ये बात तो काट के वो मुझे बताने लग गए मैं जिस चर्च में हूं, मैं पास्टर के कितना करीब हूं। आपको पता है पास्टर को जो भी काम रहते ना वो सब मुझे देता है। मैं समझ गया ये दोनों करप्ट है, इसका पास्टर भी करप्ट है। इसका पास्टर इसकी सेवका ही नहीं लेता है वापस। आपको पता है अगर आप एक सेवक हैं और आप अपने चर्च के अंदर देख रहे हैं कि सेवक पाप कर रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आप उसे नहीं कहते ना, यह बात साफ है आपको उसके वरदान से प्यार है, उसकी आत्मा से नहीं। सिंपल। और ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या आप इन दिनों में तैयारी कर रहे हैं? तैयारी कैसे होती है? कहां से शुरू करनी है ब्रदर? हम तो यही कहते हैं बस उठते हैं, प्रेयर करते हैं, कुछ समय पाप भी मान लेते हैं खुदावन के सामने, उसके बाद हम अपनी शरीयत को उठा के हम परमेश्वर के वचन को पढ़ लेते हैं। ब्रदर आप संडे संडे आप देखो हम आपके सामने रहते हैं। मैं कहता हूं ये तैयारी छोड़ो, तैयारी का त भी नहीं है। आइए मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं और मुझे लगता है ये आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये आपके लिए बहुत अच्छा है। बोलिए मेरे पीछे, जो चीजें अच्छी नहीं लगती वो जीवन के लिए बहुत अच्छी होती है ना? कभी आप डॉक्टर के पास देखे थे, वो एक दवाई मिलती थी पिंक कलर की, रेड मरून, जो हम पीते ही नहीं थे, बाहर ही फेंक देते थे, बहुत कड़वी होती थी। मुझे आज भी याद है एक दिन मुझे टाइफाइड हुआ था, मुझे बुखार हुआ था, मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने कुछ, हमारे डॉक्टर बहुत अच्छे थे, वो एक 3 ही गोलियां रहती थी उनकी, पिंक येलो वाइट, हर एक को वही दे देते थे। एक दिन तो मैं उनको देख के मैंने बोला मुझे क्या हुआ है देखो, तो उन्होंने देखा, मैंने कहा आप दवाई मत दो, मैं ले लेता मैंने डिब्बे खोले मैंने कहा यही है ना? बोला हाँ सबके पास यही है। तो उसके बाद एक दवाई दी उन्होंने पिंक कलर की, तो मैं डिस्पेंसरी से बाहर निकल के उसको फेंक देता था कि ये मैं नहीं पीऊंगा, कुछ भी हो जाए, मैं मर जाऊंगा टाइफाइड में लेकिन पीऊंगा नहीं। कड़वी होती थी बहुत, लेकिन गोलियां मैं ले लेता था। एक दिन मुझे 3 दिन के गोलियां लेने के बाद भी मैं ठीक नहीं हुआ, मेरा वजन कम हो रहा था। 3 दिन में मेरी शर्ट्स जो है ना ऐसे एकदम ढीली हो गई, तो फिर 3-4 दिनों में इतना मैं पतला हो गया, इस बुखार ने मुझे इतना पिघला दिया 3-4 दिनों में।
तो मैं डॉक्टर के पास फिर गया, तो डॉक्टर ने बोला क्या हुआ? मैंने कहा क्या होगा, दिखता नहीं है क्या, इतना पतला हो गया हूं मैं, इतना मुझे बुखार है। तो उन्होंने बोला दवाई ली थी? मैंने कहा हाँ ली थी। तो बोला कौन सी ली? मैंने कहा वही जो आपने दी। बोला पीने वाली ली? नहीं। बोला क्यों नहीं ली तूने? मैंने कहा वो कड़वी है। अरे अच्छी है, उसको पी तू। उसके बाद उन्होंने मुझे वहीं पर बिठा के एक छोटे से ऐसे, वो छोटा वर्ल्ड कप आता है ना वो तोलने वाला, हाँ तो यही पता है, उसमें मुझे पिलाई। अगले दिन ठीक हो गया मैं। बोलिए मेरे पीछे वो चीजें बहुत अच्छी होती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती। ये आजकल को प्रभु कहता है इस किताब को खा ले, ये तुझे कड़वी जरूर लगेगी लेकिन अंदर जाके मधु से मीठी हो जाएगी। आमेन। तो चलेगा थोड़ा कड़वा डोज आज।